कुल 65 मामले अकेले, जैसे पूरे अंसारी फैमिली की अगर बात करूं, जैसा मैंने आपको बताया कि मुख्तार अंसारी के परिवार पर पत्नी, बेटे, भाई, इन तमाम लोगों पर कुल मिलाकर 97 केसेस दर्ज थे। अकेले मुख्तार अंसारी पर 65 थे। यूपी सरकार ने एक जो गैंगस्टर एक्ट और बाकी ऐसे गिरोह को ख़त्म करने और इन लोगों की पूरी एक लिस्ट निकालने की एक कवायद शुरू की थी। फिर ये हुआ था कि कैसे इन लोगों का मुकदमा इतने लंबे सालों तक लंबित है, कोई फ़ैसला नहीं आ रहा। उस पर हुआ कि उन केसेस के बारे में थोड़ी तेज़ी लाई जाए। तो ये तेज़ी लाने की बात आई, उसके बाद से ही मुकदमे की सुनवाई में तेज़ी आई और फैसले आने शुरू हो गए। हालांकि जो कुल 65 मुकदमे थे, उनमें से जो मेरी जानकारी है 30 से ज़्यादा मुकदमे में मुख्तार अंसारी गवाहों की गवाही न होने की वजह से बरी हो चुका था। 30 केसों में 65 में से तो करीब बचे 35 में से 21 मामले कोर्ट में हैं। 8 में अब तक टोटल 90 से लेकर अगर आप देखें तो 34 साल हो गए। 8 केस में सिर्फ उसको कन्विक्शन हुई है, 8 में सज़ा मिली है, जिसमें से एक में 5 साल जो मिनिमम है वो 5 साल है, 10 साल है, 2 में लाइफ इम्प्रिजमेंट है जो ताउम्र कैद की सज़ा है, यानी कि 14 साल या 20 साल ताउम्र की कैद की सज़ा है। तो 8 मामलों में अभी सज़ा हुई। 35 मामले 8 में से आप बाकी देख लें जो अभी बचे हुए हैं, लगभग 27-28 मामले, तो उनमें अभी फैसला आना बाकी था। और जिस तरीके से इधर पिछले 1 साल के अंदर की अगर मैं बात करूँ, ख़ासतौर पर 2022 के बाद जो अदालत में जितने भी पेंडिंग मामले थे उसकी सुनवाई ऐसे गैंगस्टर के ख़िलाफ़, ख़ासतौर पर यूपी पुलिस ने कहा कि इसमें तेज़ी लानी है, तो जिस तेज़ी से सुनवाई शुरू हुई तो ये 21 मामले मुझे लगता है कि इसी साल के आखिर तक या फिर 25 के शुरुआत तक बाकी 21 मामलों के भी फैसले आ जाने थे। और उन मामलों में भी ख़ास बात ये थी कि बहुत सारे गवाह जो पलट गए थे, अब वो गवाह भी सामने आने लगे थे। शायद उसकी वजह ये थी कि 8 मामलों में सज़ा हो गई, 2 में उम्र कैद, तो फिर गवाहों का भी हौसला बढ़ा और फिर पुलिस ने भी उनको आश्वासन दिया कि कोई ख़तरे की बात नहीं है, तो अब गवाह भी आने लगे। तो बाकी के जो मामले थे लगभग 27-28, उसमें भी इस साल के आखिर तक सारे फैसले आ जाने थे। तो लगभग अब ये तय था कि मुख्तार अंसारी जो कि 2005 से मतलब पिछले 19 साल से जेल के अंदर है, कम से कम अब बाहर आने की उसकी कोई उम्मीद नहीं थी। रहना जेल में था, लेकिन यूपी की जेल में फिर उसने जिस तरीके से कहा कि मुझे स्लो पॉइजन दिया जा रहा है या फिर बाकी चीज़ें, उसकी वजह ये थी कि ऐसे गैंगस्टर को न सिर्फ जेल में रखने के लिए, बल्कि फिर ये है कि अब तक जो 2005 से पहले की या फिर 2005 के बाद अगले कुछ सालों तक जो सहूलियत मिली थी वो सहूलियत भी बंद हो गई। हालांकि अब भी ऐसा नहीं है कि पूरे यूपी का जेल सिस्टम बहुत अच्छा हो गया। अब भी यूपी के अलग अलग जेल में गैंगस्टर की आप देखते हैं कि वहाँ पर जैसे मुन्ना बजरंगी ले लीजिए, बाकी जेल के अंदर ही मारा गया है, जेल के अंदर से गैंग चल रहे हैं, जो चाहे फिर दिल्ली का तिहाड़ हो, पंजाब के जेल हो या फिर यूपी के भी जेल हो। उसकी वजह यह है कि यूपी पुलिस का कहना है कि जेल का जो इंतज़ाम है वो पुलिस के हाथ में नहीं होता, जेल का पूरा स्टाफ अलग होता है। वो एक अलग बहस की बात है कि जेल को कैसे सुधारा जाए। लेकिन अब जिस तरीके से जेल में ज़िंदगी कट रही थी वो बहुत ज़्यादा पहले वाली नहीं थी, पहले जैसी आज़ादी नहीं थी।